एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक लेके आए हैं एचसीएफ और एलसीएम। हम अगला वीडियो में एलसीएम को कम समय में कैसे निकालें वो सिखा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ जाएगा और हम कितना कम समय में निकालेंगे वो भी सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ सिखा रहे हैं। एचसीएफ देखिए कहता है हमसे 30 और 45, 30 और 45 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 30-45। तो एचसीएफ निकालने की विधि आप लोग सीख चुके हैं बचपन में। इसमें डिवाइड करते थे और न तो फिर गुणनखंड विधि से सीखे होंगे। दो विधि तो आप लोग जानते होंगे। आज हम एक नया और अनोखा विधि बताने वाले हैं ताकि आप देखते ही आप एचसीएफ बता दीजिएगा। तो चलिए देखिए 30 और 45, 30 और 45 का एचसीएफ क्या होगा। हम देखेंगे कि 30 और 45 दो संख्या 30 और 45 एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या होता है जो दिए गए सभी अंकों को विभाजित कर दे। एचसीएफ वही होता है जो दिए गए सभी अंकों को विभाजित कर दे और सबसे बड़ी संख्या होता है। तब देखेंगे कि हम 30 और 45, 30-45 के अंतर कितना है। 30-45 के अंतर हम देखते हैं तो 30-45 के अंतर 15 है। 30 और 45 के अंतर कितना है? 15। अब देखिए अंतर से देख लेंगे, अगर अंतर 15 है तो इससे तो 12 संख्या कोई हो ही नहीं सकता है जो दोनों को विभाजित कर दे। क्या है कि ये दोनों के अंतर ही 15 है तो इससे तो कोई 12 संख्या हो ही नहीं सकता है कि दोनों को विभाजित कर ले। जब भी होगा तो ई होगा ना, तो इससे कम होगा। तब देखेंगे कि 15 दोनों को विभाजित करता है। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तब आंसर हो जाएगा 15, यानी 30 और 45 का एचसीएफ 15। इसी तरह क्वेश्चन देखिए आगे। देखिए हम दिखाते हैं आपको 45 और 75 या 45 और 54। ठीक है, 45 और 54 के दिखाते हैं। अब देखिए 45 और 54 का एचसीएफ हमसे पूछता है। 45 और 54 का एचसीएफ तो 45 और 54 का अंतर देखेंगे। 45 और 54 का अंतर कितना क्या है? 9 के। 9 से 45 भी कटता है, 9 से 54 भी कटता है, आंसर। इसी तरह देखिए आगे क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं। चलिए 20, 65 और 70 एक का एचसीएफ क्या होगा? 20, 65 और 70। तब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने में 2 अंक था तो दोनों अंक के अंतर ले लेते हैं। अब 3 अंक में भी 2 ही अंक का अंतर लेंगे, लेकिन ओवर दोनों के लेंगे जो नज़दीक हो। 20 और 65 या 70 और 65 ऐसे कोई में लेंगे तब बात होगा सेम, लेकिन आसान अंतर होगा। सबसे कम अंतर होगा दोनों नज़दीक वाला के लेंगे तब। जैसे कि 70 और 65, 70 और 65 का अंतर कितना का? 5 का। 5 का हो गया। अब 5 से देखेंगे कि तीनों कट रहा है। 5 से 20 भी, 5 चौका 20, 5 से 65 भी कटता है, 13 पच्चे 65, और 5 से 70 भी कटता है, 14 पच्चे 70। तो हमको एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह से और आगे सिखाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 300, 350 और 525। 300 और 350 और 525 का एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ अब देखिए 300, 350 और 525 दो अंक को लेंगे जो नज़दीक, दोनों का अंतर जो नज़दीक हो। तो देखिए 300 और 350 और 350 और 525 है, तो 300 और 350 दोनों के ले लेते हैं। दोनों का अंतर कितना? कोई भी दोनों का अंतर हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। इससे अंतर लेने से हमको आसान थोड़ा सा बन जाता है। इन दोनों का अंतर 50 है और इन दोनों का अंतर 125 हो जाएगा, हम 175 हो जाएगा। यानी हम ले सकते हैं कोई भी दोनों का अंतर। तो हम ये दोनों का अंतर ले लिए, तो कितना का अंतर? 50 का। 50 का अंतर हो गया। अब देखेंगे कि 50 जब इसका एचसीएफ हो जाएगा, जब इसका एचसीएफ 50 हो जाएगा तो इससे तीनों को कटना चाहिए था। देखिए 50 से तीनों कट रहा है, 50 से 300 तो कट जाता है, 50 छक्का, 50 से 350, 7 से, और 50 से 525 नहीं कट रहा। तो हम समझ जाएंगे कि इसका एचसीएफ नहीं होगा। तब नहीं होगा तब क्या करेंगे? तब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर 50 के फैक्टर करेंगे, फिर 50 के 2 गुणनखंड तोड़ेंगे, 50 के 2 गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा ही फैक्टर रखेंगे तो 50 के सबसे बड़ा फैक्टर एगो 25 होता है, 2 से 2 25 यानी 50।
तब देखेंगे अब सबसे बड़ा फैक्टर से फिर चेक करेंगे कि तीनों कट रहा है। तब देखेंगे 25 से 300 कटता है, 25 से 300 भी कट रहा है, 25 से 350 भी कट रहा है और 25 से 525 भी कट रहा है, 25 से 525 भी कट रहा है। तब हम समझ जाएंगे कि यही HCF हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा। आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर 70, 105, 220, 210 कुछ भी देते हैं। अंतर देखेंगे, अंतर यहाँ से मिला लेंगे, अंतर कितना के 35 के। देखिए 35 से तीनों कटता है, HCF आंसर। उसी तरह देखिए और ले लेते हैं, कोई भी अंक बोलिए, कितना हार्ड से हार्ड भी। चलिए 200, 350, 940, 200, 350, 940 ले लेते हैं। अब देखेंगे कि दोनों का अंतर कितना है, HCF निकालना है। इसका कितना निकालना है, HCF। तब देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना, 150, 150 से तो कटेगा नहीं 350। अब इसको 2 फैक्टर करेंगे, 150 के कितना, 150 के हम कर सकते हैं फैक्टर, 150 के हम कर सकते हैं 15 गुने 10, 15 गुने 10। देखेंगे सबसे बड़का फैक्टर करेंगे 15, 15 से कटेगा 200 नहीं कटेगा, 10 से कटेगा 10, 10, 10। HCF इसका कितना हो जाएगा, 10। HCF कितना हो जाएगा, 10। इसी तरह से आगे चलते हैं, क्वेश्चन कराते हैं मिक्स HCF और LCM के। भिन्न वाला देखिए, भिन्न वाला पूछता है HCF और LCM। तब 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, भिन्न वाला बट्टा वाला के HCF निकाला गया और LCM निकाला गया। तो देखिए पहला फॉर्मूला भिन्न का LCM, भिन्न का LCM कहेगा। तब भिन्न में अंश होता है, हर होता है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, पता होगा आप लोग का। तब देखिए भिन्न का LCM कहेगा तो अंशों का LCM, अंशों का LCM बटे हरों का HCF। अंशों का LCM, भिन्न का LCM कहेगा तो अंशों का LCM बटे हरों का HCF। दूसरा सूत्र याद रखिएगा, भिन्न का HCF कहेगा तो भिन्न का HCF कहेगा, तब अंशों का HCF, भिन्न का HCF कहेगा, भिन्न का HCF कहेगा तो अंशों का HCF, अंशों का HCF बटे हरों का LCM। यानी फॉर्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भिन्न दे रहे, बट्टा वाला दे रहेगा और जेकर कहेगा जो चीज निकाले ऊपर निकालेंगे और ओकर विपरीत नीचे हर को निकालेंगे। यानी हमको भिन्न के LCM निकाले कहेगा तो ऊपर वाला अंश को हम LCM निकालेंगे और हर को कुछ निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अगर हमको भिन्न दे रहे और HCF निकालेला कहे तो ऊपर वाला को HCF निकालेंगे, भिन्न का HCF, तो ऊपर वाला के HCF निकालेंगे और नीचे वाला उल्टा निकालेंगे, अंश हरों का LCM करेंगे, हरों का LCM करेंगे। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। देखिए हमसे देता है क्वेश्चन देगा 4/5, 7/15 और 8/20। इसका कहता है HCF और LCM निकालें। इसका HCF और LCM निकालें, और LCM निकालें। इसका HCF और LCM निकालें, HCF और LCM निकालें। तब HCF आगे कहेगा, आगे हमको HCF निकालना है, HCF हमको निकालना है। HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो ऊपर वाला के कुछ करेंगे, ऊपर वाला के HCF और नीचे वाला के LCM। यानी HCF निकालना कहेगा तो ऊपर वाला के HCF, 4, 7, 8 के HCF निकालना है। तो 4, 7, 8 के HCF हम सिखाए हैं कि 2 गो के अंतर ले लेंगे, 2 गो के अंतर। तो 2 गो के अंतर कोई के ले लेंगे, तब यहाँ से हम ले लेते हैं 7 और 8 के अंतर। 7 और 8 के अंतर कितना है, 1। यानी 1 से तो सब जितना भी अंक है सब विभाजित होता है, 1 से तीनों विभाजित हो जाता है। तो HCF कितना हो गया, 1। देखिए 1 से एहू कट रहा है, ठीक है। अब देखिए LCM, नीचे LCM लेंगे, HCF कह रहा है तो नीचे LCM लेंगे, 5, 15, 20। LCM में हम बताए हैं कि LCM क्या होगा, LCM सबसे बड़का वाला के ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़का वाला मान लिया कि कितना हो गया, 20। अब देखिए अगर 20 LCM हो गया
तो ये तो तीनों से एलसीएम कटना चाहिए। अगर एलसीएम ऐसे नहीं सीखे हैं आप लोग तो मेरा पहले वाला वीडियो, इससे पहले जो वीडियो डाले हैं वो जाके जरूर देखिएगा। हम एलसीएम कैसे आसान तरीका से निकालेंगे वो सिखाए हैं। देखिए सबसे बड़का को हम एलसीएम माने थे 20। अब देखेंगे कि 20 में कौन ऐसा फैक्टर है जो 15 का फैक्टर नहीं है। तो 15 में 5 है, 20 में भी 5 है, लेकिन 15 में 3 है, 35 ही 15, लेकिन 20 में 3 नहीं है, तो यहाँ बस 3 से गुना कर देंगे। ये हो गया कोची इसका एलसीएम। देखिए अब 5 में 5 तो 20 है, ये है 20 में 5 है, 20 5 चौका 20, तभी कोची हो जाएगा 1/60, 1/60। एचसीएफ कितना हो गया 1/7। उसी तरह इसको एलसीएम निकालना कहता है, तब एलसीएम निकालना कहेगा। तब देखिए एलसीएम के सूत्र कुछ है अंशों का एलसीएम, ऊपर वाला के एलसीएम करते हैं अंशों का एलसीएम। तो एलसीएम ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे 4 7 8, एक का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़का को एलसीएम हम माने ला सिखाएं कि सबसे बड़का को एलसीएम मान लेंगे। 8 में देखिए 8 में 7 है ही नहीं, तब नहीं है, तो 7 के कोई फैक्टर भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तब 8 में 7 से गुना कर देंगे। 4 तो 8 में है, ये है 8, 4 दूनी 8, 4 है, तब एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाला। और एचसीएफ निकालना कहेगा तब दो को के अंतर, ये दोनों का अंतर कितना, ये दोनों का अंतर 5। अब देखिए यही हमको एचसीएफ हो जाएगा, 5 से 5 भी कट रहा है, 5 से 15 भी कट रहा है, 5 से 20 भी कट रहा है, तो नीचे कितना हो जाएगा एचसीएफ 4, 4 दूनी, यानी हमको एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालना कहेगा तो 7 दूनी 14, इसका एलसीएम कितना होगा 14। तो इसी तरह से पढ़ने के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स मेरे वीडियो को देखिएगा और खूब दोस्तों तक के शेयर कीजिएगा ताकि सब तक पहुँचे और सबको लाभ मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो करवे कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा तब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।